अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक तरफ तो लोग शदीद गर्मी लगने का शिकवा करते हैं और दूसरी तरफ वो ऐसे खाने खाते हैं जिससे और ज़्यादा गर्मी लगती है, जैसे कि तली हुई चीज़ें और मुरगन खाने वगैरह, जिसकी वजह से ना सिर्फ निज़ाम हाज़मा मुतासर होता है बल्कि ये जिस्म में गर्मी पैदा करने का सबब भी बनते हैं। इसीलिए माहिरीन गर्मियों में हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ, फल और सब्ज़ियाँ खाने का मशवरा देते हैं। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और जिस्म का दर्जा हरारत भी मतवाज़न रहता है। तो आइए आज इनमें से 5 चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खीरों की। खीरे कुदरती तौर पर हाइड्रेट होते हैं जो जिस्म को ठंडा रखने के लिए ज़रूरी हैं। खीरे में कैलोरीज़, कार्बोहाइड्रेट, नमक, चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल कुदरती तौर पर कम होते हैं। चूँकि इनमें 95% पानी होता है, लिहाजा आप इसे ना सिर्फ सलाद में शामिल कर सकते हैं बल्कि ऐसे ही कच्चे भी खा सकते हैं। तरबूज़ की बात करें तो तरबूज़ मौसम गर्मा के लिए सबसे ज़्यादा हाइड्रेटिंग फल है। तरबूज़ ग़िज़ाइयत के साथ जिस्म की गर्मी भी मारता है। आप तरबूज़ को ऐसे ही काट कर या इसका जूस बनाकर पी सकते हैं। इसे चौकोर काट कर जैतून का तेल ऊपर से डालकर सलाद में भी डालकर खा सकते हैं। खरबूजा या गरमा सख्त गर्मी के मौसम में खाने वाले फल हैं जो आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देते। इससे आपके जिस्म का दर्जा हरारत भी मुकम्मल तौर पर मतवाज़न रहता है। मकई की बात करें तो मकई एक कार्ब से भरपूर ग़िज़ा है जो फाइबर, विटामिन्स और मादनियात से माला माल होती है। इसमें प्रोटीन और चिकनाई की मिकदार भी कम होती है जो इसे मौसम गर्मा में एक शानदार साइड डिश या स्नैक के तौर पर पेश करती है। इसे खाने से जिस्म में गर्मी नहीं होती और आपका निज़ाम हाज़मा भी बिल्कुल ठीक रहता है। चेरी की बात करें तो चेरी गर्मियों में खाए जाने वाले सबसे खुशगवार फलों में से एक है। दिखने में ये छोटा सा फल अपने अंदर जायका और कई फ़ायदे समोए हुए है। चेरीज़ जिस्म के किसी भी हिस्से में होने वाली सोजश में कमी की वजह भी बन सकते हैं। इसके अलावा चेरीज़ में सेहतमंद ज़िंदगी का राज भी पोशीदा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।